इससे बड़ा संघर्ष का समय नहीं है। SIR मतलब सर और SIR मतलब सरनेम। सरनेम जिनके दास, यादव, वर्मा जो है, मुस्लिम का ये कुशवाहा, ये सब सारे लोग को चुन चुन के नाम करते हैं। तो पब्लिक बोल रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जनता की आवाज हो गई। अरे भाई झूठ बोल रहे हैं तो आप प्रमाणित कर दो, ये आप जो बोल रहे हो गलत है। तो मुद्दा पर राहुल गांधी जी का जितना सवाल है, वो एक सवाल का भी जवाब आया कि क्या भाजपा ने एफिडेविट दिया है उनके प्रवक्ता के रूप में। देखिए, हम लोगों को शुरू से ये लग रहा था कि जो मुद्दा है एक्चुअली षड्यंत्र हुआ है, और ये षड्यंत्र वोट चोरी का बड़े पैमाने पर हुआ। तो जब हम लोग याद होगा कि जो है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे और जो मुद्दे कहते थे कि जिस गरीब का नाम कटेगा वो प्रमाण नहीं दे पाएगा, जो मृत्यु हो जाएंगे उनको जो है जिंदा लोगों के मृत्यु में डाले जाएंगे। इसके बाद कई घर में नए नाम जुटेंगे, कई बूथ अगल बगल। तो ये जो लगातार हम लोग 1-1.5 महीना से जो सीक्वेंस में चला रहे थे आप लोग के माध्यम से, आज वो जनता को ये समझ में आ गया है कि ये सच में जो है वोट चोरी हुआ है। और अब लोग अपना नाम कटा देख करके ये मानने लगे हैं कि रियल में राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम जो अलायंस पार्टनर है ये बातें सच कर रहे थे। और आज उसी का परिणाम है कि लोग का समर्थन, लोग का जो है भावना एकदम जुड़ा है कि नहीं। ये पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कह रहा है और वो सच साबित होगा। इसलिए लोग को जनभावना उमड़ गई है, उनकी भावना सच साबित है। आप लोगों से मिल भी रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, शोषित वंचित लोगों से मिल रहे हैं। आप जब से अध्यक्ष बने हैं पार्टी का ग्राफ तेजी से ऊपर उठ रहा है। सड़कों पर भी ज्यादातर शोषित वंचित के लोग हैं जो उन्हीं का नाम कर रहे हैं। क्या बहुत उम्मीदें हैं लोगों को आपसे, क्या कहेंगे? देखिए, उम्मीद है तो हमारी भी उम्मीद है। इससे बड़ा संघर्ष का समय नहीं है। जिस व्यक्ति का जो हमारे ST SC OBC के लोगों का नाम कटा है, उनके सामने ज्यादा उन्हीं के कटा है। मैंने क्या कहा, SIR मतलब सर और SIR मतलब सरनेम। सरनेम जिनके दास, यादव, वर्मा जो है, मुस्लिम का ये कुशवाहा, ये सब सारे लोग को चुन चुन के नाम करते हैं। और देखिए, हम लोगों ने याद होगा कि कहा था कि देखिए नाम उनका जरूर कटेगा। इलेक्शन कमीशन जो ज्ञानेश है वो उस दिन बोला था उन्होंने कि 20% तो नाम कटना ही कटना है। आज 65,64,000 नाम कटे तो वो कहे थे कि 20% तो प्रवासी हैं जो बाहर रहते हैं, उनके नाम बिहार में रहते क्या होगा। और आज उनकी और उनके परिवार के भी नाम काटे गए, क्योंकि कई लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की जो पिछड़ी, अति पिछड़े, दलित और गरीब परिवार की महिला थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे पति जो है बाहर काम करते हैं और इसलिए हमारा 4 परिवार है, चारों को नाम कट गया। कि आप जब हम पूछने गए तो BLO बोला कि आप तो पति आपके बाहर है तो आप हिन्ना थोड़े रहते होंगे, आप तो अपने पति के साथ का जो जहाँ काम करता होगा वहां रहते होंगे। अब ये आश्चर्यजनक है कि एक परिवार कहाँ ही 2,000 और 5,000 और 10,000 की नौकरी करने गुजरात, महाराष्ट्र और बेंगलोर वगैरह में गया है, उसे पूरे परिवार के इस बनाम में काट दिए। राहुल गांधी से ऐसे लोग मिले और ये राहुल गांधी के सामने ये सब सारी बातें कहे, तो ये नया नया जो बातें आ रही है वो हो गई। एक जगह इंटरेक्शन में ये भी बात आए कि हमारे 4 परिवार में एक हाउस होल्ड में 4 बूथ पर चला गया है और वो 4 बूथ पर जब नाम गया है तो हमारा हस्बैंड का कहीं और है, मैं कहीं और हूँ और मेरा सास कहीं और है। तो इसका मतलब है
हम लोगों ने जब पूछा तो वहाँ पता चला कि उनके चारों बूथ जो डिवाइड किए गए हैं उसमें सब में वोट बढ़ाए गए। तो ये जनता के सामने ये सही बात आ गई और अब मीडिया में भी ये बातें आने लगी कि तो पब्लिक बोल रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जनता की आवाज हो गई। मीडिया कह रहे हैं तो राहुल जी ने कहा है टीवी अखबार अभी भी नहीं दिखा रहा है, सोशल मीडिया लगातार कवर कर रहा है, लेकिन टीवी अखबार अभी भी इस मुद्दे से मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है। देखा, सोशल मीडिया हमारा अब तक का सबसे लोकतंत्र के लिए जो यूट्यूबर है, जो पोर्टल चलाने वाले लोग हैं, लोग ज्यादा उनको फॉलो कर रहे हैं और अब पब्लिक भी कह रही है कि भाई मीडिया हम लोग के साथ नहीं है। तो मीडिया कुछ भी चला ले, अब पब्लिक में अब विश्वास हो गया है मेन एक्सट्रीम मीडिया, तो कौन देखेगा भविष्य। कुछ खबरें आ रही है कि घर में 200 वोट निकल रहा है, 400 वोट। देखिए खबरें अभी ये देखिएगा, इलेक्शन कमीशन के सामने कोई अभी उत्तर और जवाब नहीं है कि वो तरह तरह के आरोप उल्टा विपक्ष पर कर रहा है। आप कभी सोचे हैं कि जो स्वयं इंस्टीट्यूशन है वो विपक्ष की बात को कहता है कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। अरे भाई झूठ बोल रहे हो तो आप प्रमाणित कर दो कि आप जो बोल रहे हो गलत है। तो मुद्दा पर राहुल गांधी जी का जितना सवाल है वो एक सवाल का भी जवाब आया, अब इनका आता है कि एफिडेविट दे दो। ये कभी हुआ है? तो मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या भाजपा ने एफिडेविट दिया है उनके प्रवक्ता के रूप में? तो इस तरह से सारे मुद्दे आप रोड पर जन सैलाब उमड़े हैं और आने वाला समय में आप देखेंगे कि नाखून काटने का भी समय नहीं, आप लगातार सड़कों पर वैसे आपको नजर पड़ गया दिख जाता है। जी जी, तो लगातार कई दिन पर आज थोड़ा सा दाढ़ी बना है, तो है ये जुनून है, ये लोगों की लड़ाई है। क्या उम्मीद थी कि इस तरह का समर्थन मिलेगा? लोग, मैं देख रहा हूँ, मैं पहली बार आप लोग के साथ आया हूँ, तो मैं सड़कों पर हूँ, 10-10 मीटर लोग झंडा लेके अपने से आम लोग खड़े हैं। कोई बुलावा नहीं। आश्चर्य तो ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टियां न मोबिलाइजेशन किया है, न उनको कोई सुविधा दिया है, न कोई है। केवल एक सूचना गया है कि ई रूप से राहुल गांधी जी का, इंडिया गठबंधन का, तेजस्वी जी का और सारे लोग का एक यात्रा निकली है। और का कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो दिखता है। बहुत गिले थे, वो सब हंसी मजाक में सारे बात खत्म। राहुल जी से आप लगातार उनके साथ हैं, ये लंबा हमें लगता है आपकी यात्रा है उनके साथ, आप लगातार रह रहे हैं, बाइक पर हैं, आप मखाना के खेत में जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो आपको किस तरह से? देखिए राहुल गांधी जी के बारे में मैं तो शब्द नहीं कि उनके जैसे इंसान और मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता जिस तरह से उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, बल्कि मुझे ही नहीं मेरे पूरे पर जो है अनुसूचित जाति पिछड़ा को सम्मान दिया है। गरीब के समाज का। और आज के इतिहास में पीछे उठा के लिख दीजिएगा, इतना सम्मान देने वाला व्यक्ति शायद कोई भी राष्ट्रीय स्तर का अपने प्रदेश अध्यक्ष का नहीं। लोग बता रहे हैं कि आपको कहें कि एकदम मजबूती से रहिए और किसी बात की चिंता मत कीजिए और शोषित वंचितों को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल खुला हाँ, है खुला। राहुल जी ने स्पष्ट कहा, कहीं भी है। आज उन्होंने खुद कहा कि जीप चलाओ। आज खुद कहा, मैंने जाते जाते बैठ करके हुआ कि भाई जीप चलाते हम। हाँ, लेकिन आज उन्होंने हमें ऑफर दे दिया हेलीपैड से उतरते हुए, चलाते हो ना गाड़ी, कभी चलाते हो? तो बोले कि ऑटोमेटिक है, फिर भी चलाते हैं। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, राहुल गांधी ऐसा शख्सियत और प्रियंका जी जैसी शख्सियत ऑटोमेटिक, लेकिन ट्रैक्टर चलाते हैं लकड़ी का काम, ये अल्टीमेट लेवल है उनका। मतलब जो है सोच सकते हैं आप इसका क्या मायने। राजेश जी, आप क्या लग रहा है, आप
अध्यक्ष बने हैं। हम लोग भी पटना में देख रहे थे, लोग पिछड़ा दलित अति पिछड़ा जो मास वोटर है वो तो उन्हीं के पास है, वो जुड़ रहा था। इस रैली ने पूरे खेल को बदल दिया है। पूरी देखिए, यहाँ एक भी पॉलिटिकल बातें हो रही है। हम जनता के वोटों से छीने गए हैं, उसकी लड़ाई लड़ रही है। कोई वोट मांग रहा है क्या? कोई वोट नहीं मांग रहा। और यही लोग अब समझ गए कि वोट चोरी करने वाला हमारा अधिकार ले लेगा, तब तो हम किसी को अपने मन पसंद लायक नहीं चुन पाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा कि 1 तारीख को पूरी जन सैलाब के साथ हम गांधी मैदान से पद यात्रा के तौर पर हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति पर हम जो है फूल चढ़ाने जाएंगे। कहाँ से? गांधी मैदान से? गांधी मैदान से हाई कोर्ट के बगल में जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो प्रतिमा है वहां तक हम मार्च करेंगे और बाबा साहेब के चरणों में हम लोग जो है पुष्प अर्पित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष से बात करने के लिए सहयोग और उस दिन के लिए भी आमंत्रित है और आप पूरी यात्रा को कवर किया। मैं नेशनल दस्तक को मैं बधाई देता हूँ कि आप गरीब की आवाज के साथ आप खड़े हैं। दलित पिछड़ों का कटा है, किसान अल्पसंख्यकों का कटा है, इसलिए हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है ये बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी, जो लगातार यात्रा कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस रोज कटा है वो दलितों का, पिछड़ों का, शुक्रिया सर। शंभू कुमार नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।